स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए एसएससी एमटीएस का स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है 4 फरवरी से। तो आपका डेट आपको मालूम ही है और स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसका शॉर्ट्स बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए कहाँ पर कैसे आपको स्लॉट बुकिंग करनी है, आपको अपना जिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान वाला हम लोग का आज 22 तारीख का यह आपका है और इसे हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति का महाभियोग देखिए साथियों क्या होता है कि जब जैसे कई सांसद होते हैं हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के, तो उसमें वो क्या होते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने का एक ये तरीका होता है महाभियोग। ठीक है, तो महाभियोग में प्रक्रिया में वो कौन भाग नहीं लेता है, ध्यान दीजिए। जो राज्य विधानसभा होता है उसमें कोई जो निर्वाचित सदस्य होता है वो उनका अधिकार नहीं होता है कि महाभियोग लगाया जा सके। और दूसरा ये है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली हो गया पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा के जो सदस्य लोग हैं वो उसमें महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो उनका उसमें निर्वाचन होगा ही नहीं। ठीक है, ये दो बातों को याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर साथियों कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया गया जाता है। याद रखिए अनुच्छेद जो है वो 358 है कि यहाँ पर जब राष्ट्रीय आपातकाल के जो दौरान जो अनुच्छेद 19 जो था वो किस अनुच्छेद के तहत इसको निलंबित किया गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 358। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और 100% एग्जाम में ये किसी न किसी शिफ्ट में जो है वो ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। जो मुख्यमंत्री का कार्य है, जो शक्तियां हैं उनका ये उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 167, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कई बार ये पीसीएस यूपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है और एसएससी जैसे सवालों में ज़रूर ये प्रश्न आ सकता है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या चौथा देखिए क्या है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं। जो अधिसूचित जो क्षेत्र होता है समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होता है। तो ये याद रखिएगा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए पांचवा, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य निर्धारित संख्या कितनी है। जो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो न्यूनतम कितने सदस्य निर्धारित हो सकते हैं। तो 40 है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है। साथियों वो कैब की तरफ चलते हैं। तो आज का डेट 22 तारीख प्यारे साथियों देखिए आपका है ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसको भी हमें पूरा याद करना है। ठीक, क्या है देखिए पहला प्रश्न, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, यानी कोई एक ऐसा पर्सन है जो बिलोंग करता है, दूसरे देश का रहने वाला है, जिसे हम अजनबी या विदेशी कहते हैं। 4 बार यह सवाल आपका एसएससी में आया हुआ है। इसको हम एलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलियन। स्पेलिंग भी देखिए कई बार पूछा गया है, ALIEN, या इसी को घुमाकर प्रश्न पूछ देगा ALEIN, तो करेक्ट स्पेलिंग में आता है ये। तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? ALIEN। ठीक, इसको याद कर लीजिए। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है, द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ हस्बैंड अ पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, यानी जब होता है ना कि जब किसी कारणवश जो है अपना 5 साल 1 साल 2 साल जो भी जितने भी साल हैं अगर शादी टूट जाती है, जो उसके साथी अगर छोड़कर चले जाते हैं तो फिर वो एक गुजारा भत्ता मांगा जाता है, तो उसको हम इंग्लिश में एलिमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमनी, ALIMONY। याद रखिएगा यह 2 बार जो है आपका DSSB यूपीएसआई एनडीए जैसे एग्जाम में पूछा गया है और 6 बार आपका एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। इसको भूल कर भी छोड़िएगा नहीं, यह एग्जाम में आ सकता है किसी न किसी शिफ्ट में, जरूर याद कर लीजिए इसके। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, स्टोरी प्लेज पिक्चर एक्सेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर, यानी कोई स्टोरी प्ले हो रही है जो अलग अलग उसके क्या है कैरेक्टर हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में नीति कथा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एलेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलेगरी, ALLEGORY। ठीक है, एलेगरी, इसको याद कर लीजिएगा। एक बार जो है वो आपका एनडीए जैसे एग्जाम में पूछा गया है और 2 बार आपका एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, 2 ना, यह बैंक में भी पूछा गया है। ठीक, प्रश्न संख्या देखिए चौथा क्या है, वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर सिलेबल और साउंड। कोई ऐसा होता है ना कि जब कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें बार बार वह अक्षर जो है वो साउंड करता है, जैसे अनुप्रास अलंकार होता है ना, जैसे मैं
आपको बता रहा हूँ, जैसे कनक कनक तो 100 गुने, मात कथा अधिकाय, वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए। तो उसमें अलंकार में ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार हम बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन, यानी वर्ड्स दैट बिगिन विथ सेम लेटर, यानी वो वर्ड जो है बार बार सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो साउंड बार बार आ रहा है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल बोला, कनक कनकते 100 गुण, यानी अ, एक कनक को यहाँ पर धतूरा कहा गया और एक कनक को यहाँ पर जो है वो अ, ढेर सारा जो है वो एक सोने के बराबर वहाँ पर रखा गया है। यानी दोनों में से कोई चीज़ अगर उसको मिल जाएगी तो वो चीज़ हानिकारक है। तो वो अनुप्रास अलंकार, जिसे इंग्लिश में हम एलिट्रेशन बोलते हैं। 3 बार आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। 5वां देखिए क्या है, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। होता है ना कि जहाँ पर वो बच्चे जो है वो अपनी शिक्षा व पढ़ाई पूरी किए हुए होते हैं, तो द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्मा मेटर। क्या बोलते हैं? एल्मा मेटर। ALMAMATER, एल्मा मेटर। तो जहाँ शिक्षा पाई वही क्या है? संस्था। तो एक बार आपका एनडीए और जो है वो अलग बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है, बाकी एक जो है वो एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार या हर शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल पूछ सकता है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, और इसको पूरा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।